नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने वाले हैं सी में। और फैक्टोरियल के प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे कि हमें फैक्टोरियल निकालना है 4 का, तो 4 के जितने भी इससे छोटे नंबर हैं जैसे 3, 2, 1, इन सब की मल्टीप्लाई करा के जो भी आएगा 24, वो उसका 4 का फैक्टोरियल होगा। ऐसे ही 5 का भी, उससे नीचे जितने भी नंबर हैं जैसे कि खुद भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो भी आएगा उसका वो एक फैक्टोरियल होगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम सी में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसा है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा दी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर वर्ड मेन से मेन फंक्शन स्टार्ट करा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर इन टाइप का ए, फैक्ट और आर ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और आर को हमने 1 से डिक्लेयर करा। अब ये 1 से क्यों करा ये हम बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्लियर स्क्रीन लगाया कि जो भी रिजल्ट स्क्रीन है उसे क्लियर कर दे, साफ कर दे। और नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंटफ लिखा और यहाँ पर लिखा एंटर द नंबर फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। अब ये आपको स्क्रीन में मिलेगा, यूज़र को स्क्रीन में मिलेगा कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है तो उसे एंटर करना है। तो स्कैनफ में %d लगा के एम्परसेंड लगा के फैक्ट, यानी कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो फैक्ट में सेव हो जाएगा। तो समझ लीजिए यूज़र ने क्या करा, 5 एंटर करा, अपने कीबोर्ड से 5 एंटर करा तो फैक्ट में 5 सेव हो गया। अब फैक्ट में 5 सेव होने पर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। फॉर लूप लगाए तो यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकलेगा। जो फैक्ट में 5 सेव हुआ है तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा वो पूरा देखते हैं इसमें। जैसे कि 4 है, फॉर लूप लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पर इनिशलाइज करा था हमने, यहाँ पे ए को डिक्लेयर करा था ए, और यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया ए इक्वल टू 1, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन लगा दी ए इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू फैक्ट, यानी कि फैक्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कंडीशन डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 10 आ गया तो ये लूप 10 बार चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 था तो ये 5 बार चलेगा, ठीक है, कि स्मॉलर दैन होना चाहिए इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है तो फैक्ट के अंदर अभी 5 है तो यानी कि ये लूप 5 बार चलेगा। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जब भी एक बार ये फॉर लूप पूरा रन होगा, रन होने के बाद ये एवरी टाइम 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर 5 है और 5 तक ये इंक्रीमेंट हुआ, बार बार 5 बार चला, जैसे ही 6 हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया तो फिर कंडीशन चेक होगी इसकी, जब ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ पर 5 है तो इसमें कंडीशन लगी कि 5 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये सीधा 4 का कंट्रोल सीधा प्रिंटअप में आएगा। जो भी आर में सेव हुआ होगा वो आपको स्क्रीन में मिलेगा और गेट सी से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो चलिए ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है इसे हम देखते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है इसे देखते हैं। ए के अंदर कितनी है, 1, और ए के अंदर 1 है और फैक्ट के अंदर 5 है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है कि ए के अंदर 1 है ये, और या तो स्मॉलर होना चाहिए 5 से या इक्वल टू, तो स्मॉलर है, ठीक है, 1, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये फॉर लूप का कंट्रोल नीचे आएगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर ई एस के अंदर कितनी है वैल्यू, यहाँ पे ये आर ई एस के अंदर सेव होगी जो भी कैलकुलेट होगा। यहाँ आर ई एस के अंदर है 1 से हमने इसलिए इनिशलाइज करा था। अगर हम इसे कुछ भी इनिशलाइज नहीं करते तो ये गार्बेज वैल्यू पिक करके कर लेता और यहाँ पर n2 होता तो वो कुछ गलत रिजल्ट आता, इसलिए हमने इसे पहले से 1 से इनिशलाइज कर दिया था, ठीक है। अब आर ई एस के अंदर कितनी है, 1, तो यहाँ पर आर ई एस के अंदर है 1, ठीक है। अब n2 लगा हुआ है, ठीक है। ए के अंदर कितनी है, ए के अंदर भी 1 है, ठीक है, ए के अंदर 1 है तो ये जाके किस में सेव हो जाएगा, रिजल्ट क्या है 1, ये जाके किस में सेव हो जाएगा, ये आर ई एस में यहाँ पर सेव हो जाएगा, आर ई एस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब आर ई एस के अंदर 1 है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है और तो फिर ये सीधा इसका कंट्रोल इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आएगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एवरी टाइम वो 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अभी 1 थी, तो ए की वैल्यू 1 थी तो ये यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 1, यहाँ पर हो गया 2,
ठीक है। अब 2 होने पर क्या होगा कि अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अब 2 है। फिर से कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पर कंडीशन में क्या है कि ए ग्रेटर देन स्मॉलर देन फैक्ट, फैक्ट के अंदर 5 है और ए के अंदर 2 है, तो स्मॉलर देन होना चाहिए 5 से या इक्वल टू होना चाहिए। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। और फिर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू ए। अब आर ई एस में कितनी वैल्यू है, 1 थी, 1। अब ए की वैल्यू कितनी थी, 2, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया था 2, तो ये इंटू होके 2 आएगा और ये आर ई एस में सेव हो जाएगा। अब आर ई एस की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर से अब ब्रैकेट यहाँ पर है, तो फिर से इसका कंट्रोल ए पे जाएगा, ठीक है, ए पे जाएगा। ए से फिर से क्या होगा, ये 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, अब ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 + 1, अब ए की वैल्यू हो गई 3। अब ए की वैल्यू 3 है, फिर से चेक करेगा क्या ए इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू फैक्ट, स्मॉलर देन है अब भी, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। और फिर से ये फॉर लूप ये अपने ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर क्या होगा, आर ई एस की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, आर ई एस की वैल्यू यहाँ पर आर ई एस की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो आर ई एस की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, इंटू होके जो भी रिजल्ट आएगा 6, तो 6 क्या होगा, इसमें सेव हो जाएगा आर ई एस में। अब आर ई एस की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। अब ये लूप के ब्रैकेट के अंदर अब कुछ नहीं है, तो फिर से कंट्रोल ए पे आएगा, ठीक है। अब ए पे आएगा, ए की वैल्यू कितनी थी, 3, ये फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट होने पर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 + 1, तो ए की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, 4 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे ए, फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन फैक्ट, ए की कंडीशन चेक होगी यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पर 4 है और स्मॉलर देन और फैक्ट के अंदर 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से ये लूप के अंदर आएगा, ठीक है। अब लूप के अंदर आएगा, आर ई एस के अंदर कितनी है यहाँ पे, आर ई एस के अंदर है यहाँ पे 6, ठीक है, इंटू और ए की वैल्यू अब 4 है, ठीक है, ये इंटू होके ये आएगा तो 24, तो यहाँ पर 24 आया, 24 आने के बाद वो आर ई एस में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बचा, इसे करने के बाद तो फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब ये इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 से 5 हो गई। अब फिर से चेक करेगा कि फैक्ट के अंदर 5 है, तो ये इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू, फैक्ट के अंदर कितनी थी 5, तो 5 है, तो ए के अंदर भी 5 है, तो ये स्मॉलर देन तो नहीं पर इक्वल टू है, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर से लूप के अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आर ई एस और आर ई एस के अंदर 24 है और ये इंटू हो जाएगा, ए के अंदर कितनी है 5, ए के अंदर 5 है, ठीक है। अब 5 है, अब ये इंटू होने के बाद 120 आएगा और वो जाके आर ई एस में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आर ई एस की वैल्यू अब 120 है। अब लूप में कुछ नहीं बचा, फिर से इंक्रीमेंट होने जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई थी 5, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ए इक्वल टू ए + 1, अब ये ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ये 6 हो जाएगी। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू अब 6 हो चुकी है यहाँ पे। अब कंडीशन चेक होगी, ए इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, तो भाई स्मॉलर देन भी नहीं है ना इक्वल टू है, क्योंकि फैक्ट के अंदर 5 था, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, इसका कंट्रोल बाहर आएगा और प्रिंट एफ होगा %d लगा के आर ई एस की लास्ट टाइम वैल्यू कितनी थी, लास्ट टाइम वैल्यू उसकी लिख ली थी 120, तो 120 लिख ली थी, तो वो आपको स्क्रीन में मिलेगा 120 और गेट सी से प्रोग्राम क्लोज।
यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120 है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी 4 डालेगा या 6 डालेगा, उसका वो अपने नंबर से इंटू होते होते उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा। पर सी में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं इसका, वो आपने देख लिया है कि फॉर लूप से हमने इस प्रोग्राम को बनाया है, फैक्टोरियल के प्रोग्राम को, और उसका लॉजिक आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू ए, और ए यहाँ पर लूप लगा हुआ है, वो एवरी टाइम 5 तक इंटू होता जाएगा, उसकी वैल्यू आर ई एस में सेव होती जाएगी। जब इसका लास्ट जब यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं करेगी, जो लास्ट टाइम की आर ई एस की वैल्यू होगी वो जाके प्रिंट एफ में आर ई एस से प्रिंट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 120 थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को हम बनाने वाले हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ वही है, बस यहाँ फॉर लूप में कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि ए इक्वल टू फैक्ट और ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 1 से, और ए माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए यहाँ पे, और लॉजिक वही है पूरा, बस यहाँ पर चेंजेस थोड़े से बहुत हुए हैं। जैसे कि जो चीज़ फैक्ट के अंदर यहाँ पर थी वो हमने पहले वाले प्रोग्राम में यहाँ पर थी, ठीक है, हमने ए में ही लगा दिया। अब फैक्ट के अंदर कितनी वैल्यू है हमारे पास, फैक्ट के अंदर यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि किसी यूज़र ने 5 एंटर करा है, तो फैक्ट के अंदर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि ए के अंदर 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करेगा कि ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। ठीक है, फिर वो लूप के अंदर आएगा। अब लूप के अंदर जो भी लिखा होगा आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू ए, तो यहाँ पर क्या होगा आर ई एस इंटू ए, तो क्या होगा आर ई एस में कितनी वैल्यू है, आर ई एस में यहाँ पर इनिशलाइज करा था 1 से, तो यहाँ 1 इंटू 5, ए के अंदर कितनी है 5, क्योंकि फैक्ट से इनिशलाइज, फैक्ट के अंदर कितनी थी 5, यूज़र ने एंटर करा था, तो ए इक्वल टू फैक्ट यानी कि ए के अंदर भी अब 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 इसलिए करा, और इंटू होने के बाद आर ई एस में सेव हो जाएगी, यानी कि अब आर ई एस में कितनी वैल्यू है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा कि फिर से ये ए की वैल्यू कितनी थी 5 थी, अब ये यहाँ पर हो गया एक बार लूप में हो गया, अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो फिर सीधा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर कंट्रोल आएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर कंट्रोल आएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 4 हो जाएगी माइनस होके 1 से। इसमें ऐसा होता है ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो ए के अंदर कितनी है 5 है, माइनस होके सीधा 4 हो जाएंगी। अब ए की वैल्यू हो गई 4, ए की वैल्यू 4 हो गई। अब ए की वैल्यू 4 हो गई, ऐसे ही क्या होगा फिर से लूप चलेगा, ए की वैल्यू 4 हो गई, और वो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि 4 इज़ स्मॉलर देन, 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अभी भी ग्रेटर है। ठीक है, फिर से लूप के अंदर आएगा। अब आर ई एस के अंदर कितनी है, आर ई एस के अंदर है यहाँ पे 5, और ए के अंदर कितनी है 4, ये इंटू होने के बाद 20 आएगा, 20 जाके आर ई एस में सेव हो जाएगा। अब आर ई एस की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब फिर से वो डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू बचेगी 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि ग्रेटर दैन 1 है, जी हाँ बिल्कुल 1 है, तो यहाँ चेक करें, फिर से लूप के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया, फिर से वही होगा आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू ए, आर ई एस के अंदर कितनी 20, उसकी चेंज होगी थी वैल्यू 20, और इंटू ए के अंदर 3, ये 3 से इंटू होगा, ये आएगा 60 आके आर ई एस में चेंज सेव हो जाएगा, आर ई एस की वैल्यू अब 60 है, तो अब आर ई एस की वैल्यू 60 है। अब ए फिर से डिक्रीमेंट होने जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, अब ए की वैल्यू 2 है, फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, फिर से कंडीशन चेक होने के बाद अभी भी ग्रेटर है 1 से, तो फिर ये ट्रू हो जाएगी, फिर से लूप के अंदर आएगा, फिर ये लॉजिक आर ई एस इंटू 3, ए की वैल्यू 2 है, सॉरी 2, तो यहाँ पर आर ई एस के अंदर 60 है इंटू 2 120, ये आर ई एस में जाके सेव हो जाएगा, आर ई एस में जाके सेव हो जाएगा। अब फिर से होने के बाद ये लूप यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर से ये इंक्रीमेंट फिर से यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर से ये कंडीशन चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल टू है, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे फॉर लूप की, तो फिर से वो लूप के अंदर आएगा। अब यहाँ पर आर ई एस
फिर से यही चलेगा यहाँ पर आर ई एस इंटू ए के अंदर कितना है 1, आर ई एस के अंदर 120, तो बचा आर ई एस के अंदर 120, बचा आर ई एस के अंदर 120। तो यहाँ पर आर ई एस में सेव रहेगा और फिर से यहाँ पर होने के बाद ये लूप के अंदर फिर से डिक्रीमेंट होने जाएगा। अब ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। 0 होने पर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये ग्रेटर भी नहीं है 1 से और ना इक्वल टू है। तो यहाँ 0 होने के बाद ये कंडीशन यहाँ पे फॉर लूप की फॉल्स होगी और जो भी ये फॉल्स होने के बाद ये प्रिंट एफ ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ प्रिंट एफ %d और आर ई एस। अब आर ई एस के पास लास्ट टाइम कितनी वैल्यू थी 120 जाके स्क्रीन में आपको मिलेगा और गेट से प्रोग्राम क्लोज, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120 है। ऐसे ही किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से कैसे बना सकते हैं, ये आप पे दोनों प्रोग्राम है। बस में कोई चेंजेस नहीं है इन दोनों प्रोग्राम में, बस मैंने यहाँ पर चेंजेस करे थे फॉर लूप में। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर से है, इसे मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया था और यहाँ पर कंडीशन फैक्ट पे दे दी थी मैंने, ए इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू फैक्ट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया था। पर यहाँ पर मैंने क्या करा कि ए को हमने पहले ही यहाँ फैक्ट में रख दिया था, इनिशियलाइज फैक्ट से ही कर दिया था क्योंकि फैक्ट के अंदर 5 ही वैल्यू थी। वो एवरी टाइम डिक्रीमेंट होता रहेगा और यहाँ पर कंडीशन लगा दी थी कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से या इक्वल होना चाहिए। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर से इस तरीके से बनाते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप से डिक्रीमेंट ऑपरेटर बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।